तो हमारे सहयोगी अतुल शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी। अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम हुआ था खुशबू का, उसके बाद हॉस्पिटल के सूत्र ये बता रहे हैं कि खुशबू के प्राइवेट पार्ट पे चोट लगी हुई है और कंधे पे भी उसकी चोट लगी हुई है। हालांकि पुलिस अब पूरे जांच की बात कर रही है। ये कह रही है कि जल्द से जल्द पूरा मामले से पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्योंकि देखिए, अगर हम खुशबू की बात करें तो पेशे से वो मॉडलिंग कर रही थी और कासिम के साथ ये भी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि एक दौरान वो लिविंग में भी रही है। तो आखिर क्या हुआ इस बीच में, क्योंकि उज्जैन से भोपाल की तरफ लौट रहे थे, बीच में खुशबू की तबीयत खराब होती है, अनकॉन्शियस होती है, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस दरम्यान में, इस बीच में आखिर क्या हुआ खुशबू के साथ, यह रहस्य बना हुआ है। यह एक पहेली बनी हुई है। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि इस पहेली को सुलझाया जाएगा, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं खुशबू अहिरबार और कासिम के बीच में जब एक लिविंग की बात सामने निकल के आ रही है, तो सीधे तौर पर परिवार वालों का इसमें पीछे आरोप है लव जिहाद का, कि लव जिहाद हुआ है। हाँ, इसको पीछे तमाम जो कहा जा रहा है परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है, क्योंकि आरोपी जो युवक है जिसके साथ वो लड़की गई थी, यानी कि खुशबू गई थी, वो मुस्लिम समाज से आता है। और ऐसे में परिवार वालों का ये कहना है कि कासिम की वजह से ही ये तमाम जो वारदात हुई है, यानी सीधे तौर पे जो आरोप है परिवार का कासिम की तरफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस के भी बयान हमने दिखाया, सुनाया। पुलिस अभी तक, क्योंकि पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल हो रहा है और लगातार इस बात पे तमाम मीडिया की जब सुर्खी बनी, उसके बाद अब पुलिस पूरे मामले में हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द पूरे मामले के अंदर खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चूंकि उज्जैन से भोपाल के बीच में आखिर खुशबू के साथ क्या हुआ, आखिर तबीयत क्यों खराब हुई, क्यों अनकॉन्शियस हुई, और सबसे बड़ी बात जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जो है चोट का निशान है। तो आखिर वो चोट का निशान कैसे होगा, क्या हुआ, ये तमाम जो बातें हैं अब जो है सस्पेंस बनी हुई है। और खुशबू की जो मौत हुई है, ये सवाल उसके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वाकई क्या हुआ और किस तरीके से, क्योंकि परिवार वालों का जो हाल है वो रो रो के पूरी तरीके से बुरा हो चुका है और स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी नहीं सुन रही है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और खास तौर पे न्यूज़ नेशन पर जिस तरीके से उन्होंने बात करी, यही बात उनके बोलते हुए दिखाई दी है कि उन्हें मीडिया से आस है, क्योंकि जो बच्ची है उसका न्याय मिलेगा। वो बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बच्ची जो भविष्य की जो है सुनहरा भविष्य बुन रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, लगातार वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। इस दौरान क्या हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, खासतौर पे क्योंकि लिविंग की बात सामने निकल के आ रही है। क्या लिविंग के दौरान शादी को लेकर प्रेशर किया गया, क्या धन परिवर्तन को लेकर प्रेशर किया गया, क्या कोई इसमें बीच में कोई झगड़ा आया हुआ, ये तमाम जो बातें हैं वो इस समय एक सवाल के तौर पे मुंह बाए खड़ी हुई है। लेकिन पुलिस के पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हुए दिखाई दे रहा है कि जल्द से जल्द खुलासा होगा। लेकिन खुलासे के बीच में इस बात पे, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने निकल के आई है, सूत्र में बता रहे हैं कि उसके कांधे पे भी चोट लगी हुई है। तो क्या हुआ था कि आखिर ये चोट कैसे आई, कैसे खुशबू के प्राइवेट पार्ट पे भी जो है चोट लगी हुई है। तो तमाम इन बातों को लेके अब कहीं ना कहीं पुलिस भी हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम अधिकारी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भले मीडिया के सामने आने से, कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो इस बात को दिखा रही है, वो संकेत दे रही है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। बहरहाल आगे आगे जांच बढ़ेगी, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। अतुल, कितने लंबे वक्त से ये दोनों साथ रह रहे थे, इसको लेकर कोई जानकारी? और क्या इसने पहले, खुशबू ने कभी अपने परिवार से, अपने दोस्तों से कुछ बताया कि किस तरीके से तनाव चल रहा है? देखिए, तनाव को लेकर फिलहाल खुशबू की तरफ से, परिजन की तरफ से कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर सामने निकल के आई थी कि जब ये उज्जैन की तरफ जा रहे थे, कासिम के साथ जब खुशबू जा रही थी, तो कासिम ने ही उनके परिजनों को फोन करके बताया था कि वो उज्जैन जा रहे हैं और जल्दी उनकी बेटी से उसको मिलवा देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो उज्जैन क्यों गया, आखिर क्यों वहां पे उज्जैन में क्या ऐसी स्थिति हुई कि उज्जैन से सीधे उनको भोपाल आना पड़ा। ये तमाम सवाल हैं। देखिए, अभी क्योंकि ये आज का पूरा मामला अब सुर्खियों में है और तमाम अधिकारी इस बात से जोड़ रहे हैं, तमाम जो कॉल डिटेल है खुशबू के वो तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा खुशबू किस किस के टच में थी और उसका फ्रेंड सर्कल क्या था, किसके साथ, क्योंकि वो पेशे से मॉडल थी, तो ऐसे में कहाँ पे वो मॉडलिंग कर रही थी, किस एजेंसी के साथ वो काम कर रही थी, ये तमाम बातें हैं जो अब जी अतुल जांच करते हुए दिखाई देगी। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।